नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी हाल ही में आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कुछ दुर्लभ ट्रेनों की तस्वीरें देखी होंगी जो कि बर्फ में चल रही हैं। ये हमारी कश्मीर घाटी के रेलवे नेटवर्क की तस्वीरें हैं। आज का वीडियो इसी रेलवे नेटवर्क के ऊपर होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों ने कभी सोचा है आखिर ट्रेन के डब्बे कैसे पहुंच पाते होंगे कश्मीर घाटी में? अगर आप लोग मेरे USBRL प्रोजेक्ट के न्यू अपडेट्स और पुराने अपडेट्स को देखते आए हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कश्मीर घाटी में जो रेलवे नेटवर्क है वो हमारे देश के मेन रेलवे नेटवर्क से जुड़ा नहीं है, जो कि अभी कटरा तक ही आया हुआ है। अब इस रेलवे नेटवर्क को समझना है तो USBRL प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन ये जो है ये कश्मीर घाटी का हमारे मेन रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का ये एक प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 25 किलोमीटर का काम जो कि उधमपुर से कटरा तक का हो गया था 2013 में। उसके बाद कटरा तक ट्रेनें आने लगी। उसके बाद लेग 3 का काम जो कि काजीगुंड से बारामुल्ला का काम था, वो 118 किलोमीटर का, ये कश्मीर घाटी का काम है। ये अक्टूबर 2009 में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद इसी में 18 किलोमीटर और ऐड हुए थे बनिहाल से काजीगुंड के, जो कि जून 2013 में कंप्लीट हो गया था। तो बनिहाल से बारामुल्ला का लगभग 135 किलोमीटर का जो रेलवे नेटवर्क है वहीं पर है कश्मीर घाटी का रेलवे नेटवर्क। तो बनिहाल काजीगुंड बारामुल्ला का जो रेलवे नेटवर्क है 135 किलोमीटर का, इसे ही कहते हैं कश्मीर घाटी का रेलवे नेटवर्क। यहाँ पर देश के किसी और हिस्से से ट्रेनें ना तो आ सकती हैं, ना ही यहाँ की ट्रेनें दूसरे हिस्से में जा सकती हैं देश के। अब इसको जोड़ने के लिए 111 किलोमीटर का काम जो कि बनिहाल से कटरा के बीच में चल रहा है। बाकी उस काम की अपडेट आपको लेनी है तो मेरी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आप लोगों को बताता हूँ, जब वर्ष 2009 में ये काम कंप्लीट हुआ घाटी का 118 किलोमीटर का, तो नॉर्दर्न रेलवे के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर वो ट्रैक तो बिछा चुके हैं लेकिन यहाँ पर वो ट्रेनों को लाए कैसे, इतनी भारी ट्रेनों को। तो उनके दिमाग में उस टाइम पे 3 तरीके आए जिससे कि वहाँ पर कोचों को ले जाया जा सके। या तो वो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कश्मीर में डाल दे, लेकिन क्योंकि रेलवे की एक प्रोडक्शन यूनिट को डालना मतलब वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उनकी अवेलेबिलिटी पास में होना जरूरी है, तो वो तो बिल्कुल इकोनॉमिकली सही नहीं था। दूसरा, एयरलिफ्ट करना। दुनिया में कई ऐसे कार्गो प्लेन्स हैं जिनके द्वारा मेट्रो के भारी भरकम कोचेस को और ट्रेन के कोचेस और इंजन्स को एक देश से दूसरे देश ले जाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर भी पॉसिबल था, लेकिन एयरलिफ्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस तरीके के एयरलिफ्ट के लिए रनवे की जरूरत होती है, लैंडिंग के लिए भी और टेक ऑफ के लिए भी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट जो था ये बनाना भी घाटी में बहुत मुश्किल था। यही कारण है ये भी इकोनॉमिकली सही नहीं बैठा। तीसरा, वाया रोड। एक ही रास्ता है कि रोड के द्वारा ले जाया जा सके। तो नॉर्दर्न रेलवे ने स्पेशली कोचेस को बनवाया ICF से। तब नॉर्दर्न रेलवे ने ले जाने के लिए टेंडर निकाला जिसमें ABC इंडिया जो कि लॉजिस्टिक कंपनी है उसको ये काम दिया गया। अब इसमें क्या किया गया, DEMU के कोचेस को जो ICF बना रही थी इस घाटी रेलवे नेटवर्क के लिए, जो कि आप लोगों को दिखती भी होगी आज चलती हुई, इसके कोचेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसकी बोगीज को असेंबल किया ही नहीं गया। बिना बोगी के ये कोचेस पहुंचे और फिर इसके बाद इन कोचेस को एक 32 पहिए की एक अलग से बोगी या फिर आप कह सकते हैं टायर की किट डिजाइन की गई जो कि इन कोचेस के नीचे फिट कर दी गई। उसके बाद 10 पहिए के वॉल्वो ट्रक जो कि 460 HP के ट्रक थे उनको इसके आगे लगाया गया और उन्होंने इसको एंटायर जर्नी में हॉल किया। इसके लिए जो नेशनल हाईवे का यूज हुआ था वो था नेशनल हाईवे A1 और यहाँ पर लगभग 294 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया गया श्रीनगर तक और श्रीनगर में इन कोचेस को उतारा गया। वहां पर जाके इनको दोबारा से असेंबल करके इनकी जो ओरिजिनल बोगी थी उनको लगाया गया और उसके बाद फिर इनको ट्रैक पर लाया गया। तो कुछ इस तरीके से ABC इंडिया ने अपना काम पूरा किया। इस तरीके के कोचेस को नेशनल हाईवे से ले जाना कोई आसान बात नहीं थी। टनल में फंसने का बहुत डर था, साथ में रोड इतनी चौड़ी नहीं थी, उनका चौड़ीकरण किया गया अलग अलग जगहों पर। ट्रैफिक जाम के बहुत खतरे रहे बीच में, साथ ही एक बहुत दुर्गम स्थान भी है। मौसम बदलता रहता था और उन लोगों को रिवर जो वहां से निकलती है उन रिवर के ऊपर एक टेम्परेरी ब्रिजेस का भी निर्माण करना पड़ गया था। इन कोचेस को ट्रक पर ले जाते देख कई सारे लोग कोचेस को ले जाते इन ट्रकों को देखकर बहुत ज्यादा अचंभित हो जाते थे। भीड़ लग जाती थी और वो लोग देखने जाते थे कि किस तरीके से क्या हो रहा है आखिर ये सब। तो इन सभी चीजों का सामना करते करते ABC इंडिया ने आखिरकार अपना काम कंप्लीट किया और यहाँ पर ट्रक का जो खर्चा आया बताया जाता है कि लगभग 15 लाख रुपए प्रति कोच का खर्चा आया। तो एक DEMU के अंदर लगभग 8 कोचेस का यूज करा जाता था। तो धीरे धीरे करके एक एक कोच करके ट्रेनों को वहां पर बनाया गया और आखिरकार आज हम घाटी की जो सुंदरता को देख पाते हैं वाया ट्रेन। तो उन ट्रेनों को आखिरकार इस तरीके से असेंबल किया गया। तो अगली बार जब भी आप कश्मीर घाटी रेलवे नेटवर्क में सफर करें
तब आप लोगों के दिमाग में कभी भी अगर ये आएगा कि यहाँ पर ट्रेन को और इंजन को कैसे लाया गया, तो इस जानकारी को हमेशा ध्यान में रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कुछ इसी तरीके के फैक्ट्स की वीडियो आगे भी आती रहेंगी। अगर आप लोगों को भी ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं जरूर कोशिश करूंगा उनके ऊपर वीडियो बनाने की। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।